ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत सुंदर और बहुत ही गहन विषय जिसका शीर्षक है दान का महत्व, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाबा ने अनेक बार कहा है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। दान देने में कंजूस नहीं बनना है। बाबा हम सबको जो चीज़ देते हैं उसे बांटना भी आना चाहिए। लौकिक में भी आपने देखा होगा, किसी किसी के पास बहुत धन होता है, स्थूल धन, प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो बांट नहीं पाता है, वो देना नहीं जानता है, वो दान करना नहीं जानता है। अर्थात जिसे सरल शब्दों में कहा जाता है, अरे ये तो बहुत कंजूस है। बाबा भी हम सबको कहते हैं, बच्चे कंजूस नहीं बनना, कंजूस और मनहूस दोनों नहीं बनना है। तो हमें क्या दान करना है? बाबा ने कहा है, बच्चे तुम बच्चों को जो चीज मिला है उसे सर्व आत्माओं को दान करना है। तो मुख्यतः हम सबको 3 चीजों का दान करना है। पहला है ज्ञान का दान। हम बच्चों को जब तक बाबा नहीं मिला था, जब तक ये सत्य ज्ञान नहीं मिला था, हम अंधकार में थे, सत्य ज्ञान से दूर थे। सत्य ज्ञान हमारे पास नहीं था। भले हमें शास्त्रों का ज्ञान था, गुरुओं से ज्ञान मिलता था, और भी महापुरुषों के जीवन चरित्रों से हमें कई बार कुछ जागृति आती थी, कुछ ज्ञान मिलता था, लेकिन सत्य ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान जिसे केवल भगवान ही दे सकता है, वो ज्ञान से हम अनभिज्ञ थे। अब बाबा जब हमें मिला तो बाबा के साथ साथ हमें ज्ञान मिल गया, और बाबा ने कहा है ज्ञान सबसे बड़ा धन है। लौकिक में भी कहते हैं, अगर विद्या को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये धन जितना बांटोगे उतना आपके पास कई गुना होकर वापस आएगा। इसमें कमी नहीं होगी, बल्कि बढ़ता जाएगा। मुझे याद है, एक बार दादी जानकी ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो दादी को कहा कि बच्ची आज दान दिया, नाश्ता पहले किया कि दान पहले दिया? तो दादी ने कहा कि बाबा मैं तो पहले नाश्ता की हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्ची जब तक ज्ञान दान किसी को नहीं दोगी उसके पहले नाश्ता करना नहीं है। तब से दादी कहती थी, मैं कहीं भी चौराहे में जाकर, बगीचे में जाकर किसी न किसी को जब तक बाबा का परिचय नहीं देती थी, कुछ न कुछ ज्ञान नहीं सुनाती थी, तब तक मैं नाश्ता नहीं करती थी। हम लोगों को भी ऐसा नहीं कि हमारे पास फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको अवसर नहीं है। जब भी कोई किसी से हम फोन में बात करते हैं, जब भी कोई रास्ते चलते हमें मिल जाता है। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो ट्रेन में बैठे बैठे भी लोगों को सत्य ज्ञान सुना दो। तो ये सबसे बड़ा दान है, ज्ञान का दान। आज लोग ज्ञान से अपरिचित हैं, सत्य ज्ञान से दूर हैं। तो पहला हम सबको रोज अभ्यास करना है, ज्ञान धन का दान करना है। दूसरा, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों को गुणवान बनाता हूं। अर्थात जो गुणवान बनते हैं वही अपने चाल चलन और चेहरे से दूसरों को भी गुण दान कर सकते हैं। ये महादान है, गुणों का दान करना। कई बार आप देखते होंगे कि हमारे आसपास जो रहते हैं उनके गुणों को हम फॉलो करते हैं। वो कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ दादियां रही, दादियों ने बाबा को देख देख करके सीख गए, और हम सब भी अपनी दीदियों को, दादियों को फॉलो करते हैं। वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। ये सब भी उनके अंदर जो दिव्य गुण होता है वो हमारे पास आने लगता है। इसलिए हम सबको भी निरंतर अपने जीवन में गुणों का दान करना है, अर्थात गुण दान करना है। किसी को आप देखेंगे बहुत शांत रहने का गुण होता है, उसको देखकर मन करता है कि हमें भी शांत रहना चाहिए। किसी किसी के जीवन में
आप देखेंगे सदैव आनंदित रहते हैं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी विघ्न आ जाए, संकट आ जाए, लेकिन उसकी स्थिति अचल अडोल रहती है। हमें कई बार उनसे भी सीखने को मिलता है कि हमें भी ऐसा अपनी स्थिति को अचल अडोल बना करके रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कोई कोई बहुत खुश रहते हैं, उसकी खुशी जैसे एकदम खुराक बना रहता है, लगता ही नहीं इनके जीवन में कुछ ऐसा दुख का सीन आता होगा या कष्ट से बिताना पड़ता होगा। ऐसा लगता है जैसे कितना खुश है ये। तो हमें भी ऐसा नहीं उनके सामने कोई परिस्थिति नहीं आती है, लेकिन अपने जीवन में इस गुण को धारण करके रखते हैं कि मुझे खुश रहना है। हमें भी अपने जीवन में खुशी को धारण करके रखना है। एक दूसरे को देख करके खुशी जैसी खुराक नहीं, इसको अक्षरशः अपने जीवन में अपनाना है। इसलिए आप देखेंगे जो खुश रहते हैं उनके साथ रहने वाले व्यक्ति भी खुश रहते हैं। जो निश्चिंत रहते हैं उनके साथ रहने वाला व्यक्ति भी निश्चिंत रहता है। जो सदैव सुखमय जीवन जीते हैं उनके साथ रहने वाला सदैव सुख में बिताता है। कई बार आप देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत योग युक्त रहता है, उनके आसपास बैठने वाला व्यक्ति भी स्वतः योगी बन जाता है। इसलिए हमेशा हम अपने जीवन में गुणों का दान करते चलें। जो भी बाबा ने सर्व गुणों का भंडार तो शिव बाबा है। बाबा आया ही हम बच्चों को गुणवान बनाने के लिए। अपने अवगुणों को निकाल करके जितना हो सके हम दिव्य गुणों को धारण करते हैं। तो दिव्य गुणों को धारण सिर्फ नहीं करना है बल्कि उसका दान भी करना है। तीसरा, शक्तियों का दान। बाबा से हम जो योग करते हैं, चाहे मुरली सुनते हैं, चाहे आप ज्ञान में चलते रहते हैं, अनेक शक्तियां जो आत्मा में निरंतर विद्यमान होती रहती है। बाबा ने अष्ट शक्तियां कहा है। इसके अलावा भी और बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमारी आत्मा में आती है। नियमित रूप से हम बच्चों को संसार की आत्माओं को दान करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कैसे दान करें। मैं एक छोटा सा विधि बता देता हूं। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे जब भी आप समाचार सुनो, कहीं कोई कष्ट है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो आप संकल्प से वहां पहुंचकर उन आत्माओं को अपने शुभ भावना, शुभ कामनाएं दो। बाबा ने कहा था दुनिया में लोग संकट के समय, विघ्न के समय, विपत्ति के समय खाना देते हैं, भोजन का पैकेट देते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान दे देते हैं, गाड़ी से उस जगह से निकाल करके दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन आत्मिक बल, आत्मिक शक्तियां, जो मनोबल है, वो बढ़ाने का काम बाबा के बच्चों के अलावा किसी को नहीं आता। तो ये बहुत सुंदर विधि है भाई बहनों। जब भी आप रेडियो में समाचार सुनते हैं, टीवी में समाचार सुनते हैं, आए दिन पेपर में आप देखो सबसे पहला समाचार यही रहता है, फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया, फलाने जगह बम फट गया, फलाने जगह कुदरत का कहर आ गया, फलाने जगह बादल फट गया, इतने लोग मर गए। हम सिर्फ समाचार ना सुने, ऐसे समय 1 मिनट 2 मिनट अपने संकल्प से फरिश्ते स्वरूप में उस स्थान पर पहुंचकर उन आत्माओं के मनोबल को बढ़ाएं। ये किसी को नहीं आता है, केवल हम बच्चों को ही ये दान देने का ज्ञान है। ये ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अभ्यास भी जरूरत है। जैसे कई बार आप देखे होंगे कोई आत्मा फंसी रहती है, कोई जमीन के अंदर दबी हुई है, वो आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच में फंसी हुई है। अनेक आत्माएं ऐसे हैं जो अनेक बीमारियों से ग्रसित है, वेंटिलेटर में है, जीवन और मृत्यु के बीच में उलझे हुए हैं। ऐसे समय मन बुद्धि से उन आत्माओं को पास पहुंचकर उन्हें सकाश दे, उन्हें शक्तियों का दान दे, उन आत्माओं के मनोबल को बढ़ाएं। उन्हें लगेगा कोई ईश्वरीय शक्ति मेरे पास आ रही है, कोई फरिश्ता मेरे समीप आया है, मुझे सहारा दे रहा है, मेरे दुख के आंसू पोंछ रहे हैं, मुझे मनोबल प्रदान कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर विधि है भाई बहनों। हम सबको दान के महत्व को समझना है। भक्ति मार्ग में भी दान को बहुत अच्छा माना जाता है। जो दान करता है उसके समीप लोग जाते हैं। हम बच्चों के पास भी देने के लिए बहुत कुछ है। हम मास्टर दाता बन जाएं, मास्टर भाग्य विधाता बन जाएं, मास्टर सहारे दाता बन जाएं, मास्टर ज्ञान दाता बन जाएं, मास्टर गुण दाता बन जाएं, मास्टर शक्ति दाता बन जाएं। देते चले, देते चले,
देते चले। ओम शांति।